जिस साम्राज्य ने तुम्हें गुलाम बनाया उस साम्राज्य का आखिरी आदमी तुम्हारे आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तुम्हें कोई मिला नहीं। इस मामले में मैं पाकिस्तान की तारीफ करता हूं। इस माउंटबेटन को कहा गया कि पाकिस्तान के भी गवर्नर, पाकिस्तानियों ने कहा नो, विल नॉट एक्सेप्ट दिस मैन, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया। अब देखिए, करेक्टर की बात होती है, उन्होंने बनाया। भारत में माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। वो आदमी का बर्मा ट्रांसफर हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी है एटली साहब को, और एटली साहब से कहा गया जा रहा है कि वो चले गए हैं, लिहाजा मैं बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं, आपसे अनुमोदन चाहता हूं। मुझे बताइए, ये कौन सी आज़ादी है कि 28 अप्रैल में हमारा प्रधानमंत्री अपने देश का गवर्नर जनरल बनाने के लिए चिट्ठी लिख के परमिशन ले रहा है, और ये चिट्ठी की कॉपी है, ये चिट्ठी की कॉपी है, और इसमें कोई चीज़ नंबर नहीं है। और इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नॉट इंडिया, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए, ये चिट्ठी है, इस पर 28 अप्रैल की डेट पड़ी हुई है ऊपर, और इस चिट्ठी का ये निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया। आप कहते हैं हम आज़ाद हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि उस समय के लोग इतने दबाव में आ गए, समाज के लोगों को लगता था हमारे नेताजी अच्छा ही करेंगे, तो सवाल नहीं पूछा किसी ने। और दूसरा एक बात आपको कह दूं तो हमको पता चलेगा कि हम कहां तक हमारे साथ अत्याचार हुआ है। ये चलिए, जब नहीं तो हम जिंदा थे, हम आज भी जिंदा हैं। एडविना माउंटबेटन, उनका तो बड़ा चर्चित नाम है। 2 घटनाएं बताऊंगा तो आपको लगेगा, कई भ्रम टूटेंगे लोगों के। एडविना माउंटबेटन की 1961 में इंडोनेशिया के एक टापू पे वो छुट्टी मना रही थी, वहां उनकी डेथ हो गई 61 में। भारत की आज़ादी यानी 61 62 तक तो बहुत कुछ हो चुका था। 61 में डेथ हुई, भारत की संसद में उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये एक सच है, इसे आप यहीं रख लीजिए। ये मुझे एक डॉक्यूमेंट से पता चला, और दूसरा डॉक्यूमेंट, जो आदमी जीवित है, और जगदीश भाई तो हमारे सीनियरों में से हैं और कमाल के फोटोग्राफर हैं। नटवर सिंह का नाम सुना है आपने? खूब जीवित हैं। नटवर सिंह ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। उसके पेज नंबर 40 पे ये घटना लिखी हुई है। और नटवर सिंह नेहरू जी के साथ काम कर चुके थे, इंदिरा जी के साथ काम कर चुके थे, विदेश मंत्री रहे, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, और आज भी जीवित हैं। नटवर सिंह ने उस किताब में लिखा है कि जब उनकी डेथ हो गई तो नेहरू जी ने संसद में उनको श्रद्धांजलि दी। ये एक घटना है। 79 की मुझे एक घटना याद आती है। 79 में याद होगा, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर एक गांव है। उस गांव से एक आदमी निकला और उसने पूरे देश के अंदर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ मूवमेंट चलाया, जिसे हम जयप्रकाश नारायण जानते हैं, जिसे जेपी मूवमेंट कहते हैं। वो सिताब दियारा एक जगह है। उस आदमी की डेथ, हम छोटे थे, 9th क्लास में थे, तो वो उनका ब्लड प्रेशर हाई लो तो उतना समझ नहीं तो आता था, रक्तचाप, और रेडियो था उस ज़माने। तो हम सोचते पता नहीं क्या रक्तचाप गिर गया है, बढ़ गया है। कई बार उनका लगातार ये बुलेटिन आता था। उनकी डेथ हो गई। 79 में जयप्रकाश नारायण के परिश्रम से पैदा हुई सरकार जनता पार्टी बनी, और राष्ट्रवादी जो कह रहे हैं उनके भी 70 MP थे उसमें, राइट। जब ये हुआ कि जयप्रकाश नारायण को भारत की संसद में श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो कांग्रेसियों ने सवाल उठाया कि वो तो सदस्य नहीं थे। मेरा जो सवाल है कि अटल जी, अडवाणी जी तो 52 से सदस्य थे। उन्होंने तो देखा था ना अपनी आंखों से, बाद वालों को तो नहीं। उन्होंने सवाल क्यों नहीं कहा कि भाई अगर भारत का सपूत जो है, अगर हम इसको श्रद्धांजलि नहीं दे सकते तो एडवीना को 61 में नेहरू जी ने क्यों दी? ये सवाल नहीं पूछे, इसीलिए कह रहा हूं कि सेलेक्टिव है मामला। लेकिन दूसरी कहानी यह है इसमें कि 79 में द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन साहब
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एक मूवमेंट चला रही थी वहाँ, वो अलग देश की मांग कर रही थी, और आयरलैंड के अंदर एक छोटी सी नदी थी, वहाँ टूना नाम की मछली होती है, वो खास लोग ही खाते हैं, उसका शिकार कर रहे थे एक बोट पर बैठ करके, और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वालों ने उनकी बोट में बम लगा दिया था। वो बम फटा, माउंटबेटन के चिथड़े उड़ गए। भारत की नेवी के 2 फ्लीट वहाँ गए उनको सैल्यूट देने के लिए। हम ये हैं, हमारी बैकग्राउंड ये है। और आखिरी बात गांधी जी से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि गांधी जी को 30 जनवरी को, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जगदीश भाई उस शहर से हैं, बलिया से है। मैं बलिया गया था जगदीश भाई, मुझे बहुत दुख है और मैं तो छोड़ता नहीं हूँ। मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाए तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20 जनवरी को गांधी जी बिरला मंदिर में थे, और आप आज चले जाएं बिरला मंदिर वैसे ही है। गांधी जी से 50 मीटर की दूरी पे बाउंड्री थी। एक मदनलाल पाहवा नाम का आदमी जो वहाँ से लुट-पिट के आया था, उसने एक सुतली का बम फेंका। गांधी जी से 50 मीटर दूर एक बाउंड्री थी, उस पर गिरा, एक ईंट टूट गई, देश में हंगामा फैल गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 1947 की बात बता रहा हूँ मैं, 20 जनवरी 1948 की बात बता रहा हूँ मैं। उसने बम फेंका, और गांधी उस वक्त कितना बड़ा आदमी बन चुका था। कैन यू बिलीव दैट? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने की, और पुलिस कमिश्नर वो आदमी था जो रिटायर हो गया था, लेकिन उस समय की सरकार के साथ था, तो उसको इंस्टेट करके दोबारा से पुलिस कमिश्नर बना दिया था। उसने खड़े होकर के नाम पढ़े हैं, प्रेस रिलीज जारी की है कि गांधी की हत्या करने के लिए दिल्ली में ये लोग मौजूद हैं। लेकिन कमाल यह है कि भाई साहब, आज तो हर टच पूंजिया नेता ब्लैक कैट में घूम रहे हैं। गांधी इतना बड़ा था कि गांधी को एक पुलिस वाला नहीं दिया गया। नॉट ए सिंगल पुलिसमैन हैज बीन डिप्लॉयड देयर। हुआ क्या? उसने फेंका बम, बात फैल गई। पटेल, नेहरू, इन सब से पहले एक महिला गांधी जी से मिलने गई। और ये बात मैं किसे कोट करके कहता हूँ, और वो बड़ी फेमस किताब है, सब लोग हम उसको पढ़ते रहते हैं अक्सर, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ी भी होगी। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। लैरी और डोमिनिक्यू ने लिखी है 1975 में। उसके पेज नंबर 631 का चौथा पैरा है। क्या खूबसूरत पैरा है, उसको पढ़ने से पता चलता है कि आप ऐसे सवाल उठा देंगे तो लोग आपको पता नहीं क्या क्या कह देंगे। 631 पेज नंबर, फ्रीडम एट मिडनाइट, रिटन बाय लैरी एंड डोमिनिक्यू। उस पे 4th पैरे में लिखा है कि उस घटना के बाद सबसे पहले एक महिला गांधी से मिलने गई, और वो महिला ने क्या वार्तालाप किया वो डोमिनिक्यू ने एज इट इज लिखा है, विद इन कोट्स, अनकोट। और वो उनसे जाके कहती है कि गांधी जी, आपको डर नहीं लगा? आपको ऊपर जान कांपला हुआ? और गांधी बड़े दार्शनिक अंदाज में कहते हैं कि नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जब मृत्यु हो तो मेरे चेहरे पे मुस्कान हो और मेरे मुंह से हे राम निकले। ये 20 जनवरी की घटना है, और 30 जनवरी को गांधी की डेथ हो गई और उनके मुंह से हे राम भी निकला और वो मुस्कुरा भी रहे थे। कौन थी वो महिला? वो भारतीय राजनीति की एक इंपॉर्टेंट महिला है, विदेशी था, जिसका नाम है एडविना माउंटबेटन। उसके बाद पटेल, नेहरू सब बाद में गए हैं। आपको ऐसा लगता है? गांधी बिकम ए लाइबिलिटी फॉर द कांग्रेस। तो अब आप नाथूराम गॉडसे को आगे करके आप सारा ज्ञान बांटें तो बात बनेगी नहीं। और वहाँ से लेके आज तक हम यहाँ पहुँचे कि कश्मीरी हिंदू पंडितों का पलायन इस्लामिक जिहादी मुसलमानों के कारण 7वीं बार हुआ। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि माय डियर सर, जिन लोगों ने मारा है, जिनके खिलाफ FIR हैं, वो खुले घूम रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड? जस्टिस कहर थे, वो हंसे, और ये जो हैं आजकल इनके पिताजी, ये मुस्कुराए और ये कहते हुए पिटीशन फेंक दी, नो नो नो, यू आर कमिंग अप फॉर द पब्लिसिटी। लेकिन हम तो हीरो है ना कुछ है। नो 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 नो, दिस इज टू लेट, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक ये घटना को फ्रीज करिए, और एग्जैक्टली हमारी पिटीशन के 7 दिन के बाद एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई, जगदीश भाई। उसमें कहा गया
कि गांधी जी को 3 गोली लगी थी या 4 गोली लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। ओहो, ये एक आपको एक मॉडर्न भारत, आजाद भारत, ये आपको लग रहा है कि आपको भी सुन के कभी कभी लगेगा कि पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड माय डियर सर। सो वी आर लिविंग इन ए सिचुएशन जहां हम सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर इसको पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाहता हूं। 1000 साल की गुलामी एक तो होती है कि फिजिकल गुलामी, 1000 साल तक हमने अपने इतिहास को, अपने साहित्य को, अपने संस्कारों को इतना कुचला है कि उसको फॉलो करते में हमें लगता है हम सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। ये अच्छा, उसके पीछे जो पूरी साइंस थी वो समाप्त हो गई है और अब उसके ऊपर इतना रंग डाल दिया गया। ऐसे में कुछ भी जरा सा होता है तो लगता है लोगों को अरे पता नहीं क्या है। तो सुभाष की मूर्ति लग गई, हमसे जब लगी तो सवाल पूछा, हम लोग सब वहीं मौजूद थे। हमने कहा सुभाष की मूर्ति लगने से हम खुश नहीं हैं, हम इस बात से खुश हैं कि हम नहीं भी रहेंगे। जिस सुभाष को भारतीय सत्ता ने जमीन में दफना दिया था वो 28 फीट ग्रेनाइट की उसकी मूर्ति है। यहां आने वाली नस्लें पूछेंगी सुभाष कौन था, तो फिर इतिहास पढ़ेंगे। सावरकर को तुमने गाली दी, सावरकर को सब कहा। इंदिरा गांधी ने सावरकर स्मारक के बारे में राशि दी, जगजीवन राम को भेजा और उनकी चिट्ठी लिखी है कि सावरकर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंदिरा गांधी लिख रही थी, उनका क्या कंपल्शन था? लेकिन तो ये बीच में कहाँ मजबूरी हो गई? वहां तक सब ठीक था, उसके बाद ऐसा क्या घट गया जो अपने हीरोज को हम लोग भूल गए? या जैसे आपने कहा ना, क्या कहते कि जो किताबें आई, तो किताबें आपको पढ़ाना कंपलसरी है, आपकी मजबूरी, आपका बच्चा जिस स्कूल में जाएगा वो यही पढ़ेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी ने धीरे धीरे उसको एक, जैसे आज मालूम है नेता क्या भाषण देते हैं, हम आएंगे तो तुम्हें 1 महीने की बिजली फ्री देंगे। हमारी बोली 1 महीने की बिजली नहीं, करप्शन नहीं सर, वो तो ठीक है वो करें। हमारी कीमत उस नेता ने 1 महीने की बिजली और हमको 2 महीने का राशन लगाया सर। बिल्कुल, जिसका जमीर भी मर गया होगा वो भी नहीं बिकेगा सर। तो हम यहां तक आए हैं। मुझे लगता है कि आपने मुझे आज सुबह फोटोग्राफी के बारे में, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं और इसको एक इंस्टीट्यूट की तरह चला रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात बताई कि मैं तो ये समझता था कि फ़ोटोग्राफी इस दौर में, जब सेल्फी का दौर आ गया हो, ऐसे में फ़ोटोग्राफी शायद ना हो, क्योंकि हम तो जगदीश भाई को देखते हैं, रेयरेस्ट फोटोग्राफ, उनकी एक फ़ोटोग्राफ के बारे में तो इतनी चर्चा मीडिया में हुई है, वो फूलन देवी की जो उन्होंने ली, और प्रवीण जैन, ये सब लोगों को हम मानते थे कि ये बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफी करते हैं। और जगदीश भाई तो आज भी अगर कहें तो उस दौर के लोगों में ये बचे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन खोला और यहाँ पर आप फोटोग्राफी, जिसको एलीट माना जाता था, कुछ बड़े लोग ही करते थे और उनकी कॉपी बुक स्टाइल छपती थी, आपका पैशन है, ये मैंने पहला इंस्टीट्यूशन देखा है। और उसमें आपने जो दूसरी बात बताई कि यहाँ से फ़ोटोग्राफी का आप इस तरीके का उसको ट्रेनिंग देते हैं कि उसके जितने भी आपके प्रोडक्ट अब तक निकले हैं कोई, वो सब के सब 100% उनको जॉब मिला है और अच्छा जॉब मिला है। तो ये एक तरीके से इस सेल्फी के दौर में एक मरने वाली स्थिति में चली गई थी, उसको आप जैसे लोग ज़िंदा कर रहे हैं और जगदीश भाई जैसे लोग आपके साथ हैं। ये काम बहुत बड़ा काम है। और आपने जो अपना लेट्स टॉक भारत जो आपने करा है, ये लोगों को समझ में आए कि संविधान में भी भारत लिखा हुआ है, लेकिन संविधान बनाने वालों को और संविधान के अमेंडमेंट करने वालों ने भारत को पीछे छोड़ दिया। और अब जाकर के कुछ चीज़ों में हल्का हल्का बदलाव हो रहा है। आज तक भी हम IPC कहते थे, इंडियन पेनल कोड, अब शायद उसमें थोड़ा